आत्मा और बुद्धि में जाए। आज का वचन मेरी जिंदगी को बदले। आज का वचन मुझसे बात करे। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को मुझसे चुरा न सके। ये वचन परमेश्वर मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। परमेश्वर आज का ये वचन जब मैं सुनूं तो मेरी जिंदगी को मैं बदलता हुआ देखूं। तेरे वचन को मैं लेता हूँ। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार और मेरे पवित्र रहने का आधार है। सब जन अपने 5 मिनट प्रार्थना में जाओ। जो लोग आपके साथ बैठे उनके लिए प्रार्थना करो कि आज का वचन मेरे पड़ोसी से बात करे। आज जो कोई भी अपने मन में बोझ को लेके आया उन वचनों के द्वारा अपने बोझ को हल्का कर जाए। आज का वचन लोगों को शांति दे। आज का वचन लोगों को आनंद दे, खुशी दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके कान खुल जाएं, आपके हृदय खुल जाएं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। आज का वचन जब बोया जाए तो वो 1000 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्ति उन बीजों को उठाने ना पाए की जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब बोले आमीन। हालेलुया। सबसे पहले जो इस तरफ मुंह करके बैठे दीवार की तरफ मेरी तरफ मुंह कर लो। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आज का दिन आपको मुबारक हो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो। एक पड़ोसी नहीं, आपका आगे पीछे सारे पड़ोसी सबको बोलो, आगे पीछे सबको, एक दूसरे को सबको आगे पीछे बोलो आपको जय मसीह की। आपका नया दिन मुबारक। बोलो आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बोलो अपने पड़ोसी को, आगे पीछे बोलो। एक प्रोफेसर कर रहे हो आप, बोलो एक दूसरे को, बोलो आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूँ आज आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो वचन दिया आज जिसकी वजह से 90% लोग दुखी, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ आपने प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रखी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज आपकी लाइफ बदल जाएगी। आमीन। आज वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। आज मेरा फेथ है परमेश्वर आपको चंगा करके यहाँ से भेजेगा। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रोफेसी के जरिए बातें करेगा। कौन कौन तैयार अपने प्रोफेसी लेने के लिए? जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। सब जन निकालो उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल का फर्स्ट चैप्टर जेनेसिस, उसका 37 निकालो सब जन। जिनके पास पुराना नियम है वो दूसरे के साथ शेयर करो जल्दी। उनके पास पुराना नियम नहीं है उनके साथ शेयर करो, बंदा बैठ के जल्दी। नए नियम के अंदर जो छोटी बाइबल उसके अंदर नहीं होगा। जिनके पास बड़ी बाइबल है वो शेयर करो आपस में एक दूसरे के साथ। कोई पर्सनल ब्लेसिंग नहीं लेगा, सब मिल के लेंगे। जेनेसिस 37 उसका 3, उसका 3 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। निकाल लिया सबने? सब अपने लोगों के साथ शेयर कर लो आसपास। 4-4, 3-3 लोग एक में पढ़ दो जिनके पास नहीं है। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 37 उसका 3 से 11 में पढ़ूंगा। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उसे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उसे और भी दोष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? यह क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उसे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी जो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा,
ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को संभल रखा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसे बताया कि तेरे भाई तुझे सर झुकाकर क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। और ये बात उन्हें किसको जाके बोली? अपने भाइयों को जाके बोली कि कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि तुम लोग मुझे सर झुकाकर दंडवत करोगे। और सुनो, ये वो आदमी बात बोल रहा जो अपने घर में सबसे छोटा था। हालेलुया। ये वो इंसान बातें बोल रहा जिसका घर में कोई काम नहीं था, जो घर में एक तरह से फ्री बैठने वाला इंसान था। और उसने अपने भाइयों को जाके बोला कि मैंने एक सपना देखा है जिसके अंदर तुम सारे मुझे क्या कर रहे हो? दंडवत कर रहे हो, कि सर झुका के मेरे सामने खड़े हो। फिर दूसरे सपने के अंदर लिखा, तारे, चांद, सूरज, ये भी मुझे सर झुका के दंडवत कर रहे हैं। तो उसका पिता कहता, क्या तेरे माँ बाप भी तुझे सर झुका के दंडवत करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। लिखा, उसके पिता ने स्पेशल उसको एक ऐसे कपड़े दिए थे जो रंग बिरंगे थे। अपने पड़ोसी को बोलो रंग बिरंगे। आमीन। उस टाइम के लोग ज्यादातर एक कपड़ा लेते थे, उसे सिलवा लेते थे और पूरा वो कुर्ता टाइप बन जाता था। एक समझ लो, एक जैसे एक बोरी होती है ना, एक कट्टा लेके आते हैं, वो पहना करते थे लोग एग्जाम्पल के तौर पे। और उसके पिता ने उसे क्या दिया? रंग बिरंगे कपड़े, जो आज हम लोगों ने पहने हुए। कुछ इस तरीके के कपड़े उसे दिए बनाकर। और उसके भाई उससे जलने लगे कि ये घर में सबसे छोटा है, कोई काम नहीं करता, ज्यादा वैल्यू नहीं है इसकी, तब भी पिता ने इसको इतने महंगे कपड़े क्यों दिए? हालेलुया। आपके घर में हो सकता है आप सबसे छोटे हो, या आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। परमेश्वर आपको अंगरखा देगा पहनने के लिए। तैयार हो अंगरखा पहनने के लिए? अगर आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपको रंग बिरंगा अंगरखा पहने हुए देखें और बोले तू हम सबसे अलग क्यों है, तो बोल देना ये अंगरखा परमेश्वर ने दी है और वही मुझे तुम सबके सामने खड़ा कर देगा। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। उसने अंगरखा मांगा नहीं था, उसको दिया गया था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु ने जाके उस अंगरखे को मांगा कि मुझे स्पेशल कपड़े दे। उस टाइम में कुछ ऐसे कपड़े भी होते थे जो सिर्फ बड़ी पार्टीज में, बड़े फंक्शन में निकाले जाते थे। महंगे कपड़े, पैंजिनी कपड़े, जो बड़े बड़े कोई बड़ा अधिकारी है उसको दिया जाता था। पर लिखा, यूसुफ को उसके पिता ने क्या दिया? रंग बिरंगा अंगरखा दे दिया कि जा और पहन। और उसके भाई उसे क्या करने लगे? बैर करने लगे। जब उसने सपना बताया कि मैंने ऐसा सपना देखा है, तो वो और ज्यादा उससे सड़ने लगे, उससे और ज्यादा नफरत करने लगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करना। आप यूनिक हो, आप अलग करके बनाए गए। हालेलुया। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, यू आर यूनिक पर्सन। आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, आप यूनिक बनाए गए। हो सकता था कि दाऊद अपने आप को कंपेयर करता अपने भाइयों से, क्योंकि उसके भाई सरकारी नौकरी करते थे और वो भेड़ बकरियों का गोबर उठाता था। और उसने कभी भी अपने आप को अपने भाइयों के साथ कंपेयर नहीं किया। कंपेयर करने का मतलब उसमें और अपने आप में झांकना बार बार कि इसके पास है मेरे पास नहीं है, ये ऐसा है मैं ऐसा नहीं हूँ, इसकी शक्ल ऐसी है मेरी शक्ल ऐसी क्यों नहीं है। इसे कहते कंपेयर करना, और परमेश्वर इस चीज के सब खिलाफ है। हालेलुया। दाऊद ने अपनी किताब के अंदर कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि जिंदगी भर वो अपने भाइयों से कुड़तारा कंपेयर करके कि ये लोग परमेश्वर को नहीं मानते तब भी सरकारी नौकरी लेके बैठे हैं, मैं परमेश्वर को मानकर भी भेड़ बकरियों का गोबर उठाता हूं। उसने कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था
आज मेरी सिचुएशन कल मेरी टेस्टिमनी होगी। आज आपकी सिचुएशन कल आपकी टेस्टिमनी होगी। सच में हालेलुया। कुरिन्थियों की 6 में लिखा, हम शक्ल से कंगाल दिखते हैं पर भूतों को धनवान बना देते हैं। हम शक्ल से शोकित लगते हैं पर लोगों को आनंदित कर देते हैं। मैं सच कह रहा हूं, अपनी सिचुएशन को लेकर कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। आपकी सिचुएशन इसलिए है कि कल ही आपकी टेस्टिमनी बने। अगर दाऊद अपनी सिचुएशन को कंपेयर करता अपने भाइयों से, तो कभी भी जब वो राजा बना तो कभी भी वो ये नहीं कह पाता कि मैं भेड़ बकरियों का गोबर उठाने के बाद आज राजा बना। ये तो वो कंपेयर कर करके उस टाइम ले तो लेता परमेश्वर से, पर कोई टेस्टिमनी नहीं होती उसके पास। हालेलुया। जब भी अपने आप को आप कंपेयर करते हो दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों की आशीषों के साथ, तब आप और नीचे जाते हो। आप नोटिस करना, वो लोग और नीचे चले जाते हैं जो लोग दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को, कि इसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। आप देखना जो उनके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। और कर कंपेयर, देख अब तेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसके पास बहुत है उसे बहुत दिया जाएगा, जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी ब्लेसिंग कंपेयर करके खराब कर दी। अपनी सिचुएशन को टेस्टिमनी बनने नहीं दिया उन लोगों ने, उन्होंने सिचुएशन को सुधार के काम खत्म कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि आपकी सिचुएशन टेस्टिमनी में बदले, पर आप अपनी सिचुएशन की तरफ देखकर उसे कंपेयर करना शुरू कर देते हो। हालेलुया। आज अगर आप दुख नहीं काटोगे तो कल 4 साल बाद जब किसी को काउंसलिंग देनी होगी तो कैसे दोगे? क्योंकि आपने खुद कभी दुख नहीं काटे। आप कैसे किसी दुखी इंसान का मन शांत कर पाओगे? क्योंकि आपने खुद कभी दुख नहीं देखे। आज आप अपने घर में बैठे होते हो, अपने आप को देखते हो, फिर दूसरे को देखते हो और फिर रोते हो। और एक बार नोटिस करो, जिसको देख के कंपेयर किया उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा बिगड़ गया, क्योंकि तुमने कंपेयर किया, उसने नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपना कंपेयर मत कर, अपने आप को कंपेयर मत कर किसी से। जो है परमेश्वर की नजर में बेस्ट है। आमीन। बाइबल में लिखा, तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो, तुम राज पदधारी परमेश्वर की निज प्रजा हो, ये हो तुम लोग। और जब सुबह उठते हो तो क्या बोलते हो? हाँ, क्या बोलते हो? इसका काम फल गया, मेरा नहीं फल। हो कौन? राजा के घराने के। किसके घराने के हो? परमेश्वर के घराने के। सुबह उठ के बोलते क्या हो? इसका काम बहुत चलता, मेरा नहीं चलता। आप कंपेयर करते हो रोज, हाँ, रोज कंपेयर करते हो। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टोर खुला नया किसी पुरानी शॉप के सामने, और जो पुरानी शॉप थी उसका जो प्रोडक्ट था, जो माल वो बेच रहा था, वो बिल्कुल बेकार था, पर पुरानी होने की वजह से वो बहुत चलता था। और जिसने नई शॉप खोली उसका जो सामान था वो ब्रांडेड था, कंपनी का था, अच्छी क्वालिटी का था, पर तब भी नहीं बिकता था, तब भी नहीं बिकता था। पता है क्यों? वो सारा दिन बैठ के यही सोचता रहता था कि इसकी दुकान इतनी क्यों चलती है, मेरी क्यों नहीं चलती। उसका खराब होने के बावजूद बिकता था, उसका सही होने के बावजूद नहीं बिकता, क्योंकि वो पूरा दिन क्या करने में बिजी था? कंपेयर करने में। और वो सारा दिन क्या करने में था? अपना काम करने में। जो लोग दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं वो घर में वेले हैं, वो फ्री हैं। और जिनसे तुम लोग कंपेयर करते हो अपने आप को, उनको देखो वो बिजी लोग हैं, इसलिए तुम अपने आप को कंपेयर करते हो उनसे कि इनके जैसे हम क्यों नहीं बन पा रहे। इसलिए क्योंकि वो लोग काम कर रहे हो और तुम कंपेयर कर रहे हो अभी भी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यूसुफ को अंगरखा दिया गया। क्या यूसुफ ने अपने आप को कंपेयर किया अपने भाइयों से कि मेरे भाई तो सबसे बड़े, सबसे रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, सबसे जेन्युइन लोग हैं, मैं सबसे छोटा और गाय भैंसों को चराने वाला क्यों? क्या बोला उसने? और उसकी सिचुएशन को परमेश्वर ने टेस्टिमनी बना दी।
जब जब भी आप कंपेयर करना बंद करोगे, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को आपकी टेस्टिमनी बना देगा। आपके हालातों को परमेश्वर कल के लिए गवाही करा देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा उसे उसी गरीबी की हालात में क्या दिया गया? अंगरखा दिया गया। उसके बाद उसे गड्ढे में फेंक दिया गया। उसके बाद उसे राजा को बेच दिया गया। उसके बाद उसे नौकर बना दिया गया। उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। और क्या बोल रहा है वो? मुझे क्या सपना है कि तुम सब मेरा के क्या करोगे? हो क्या रहा है उसके साथ? हाँ, वो कह सकता था इससे अच्छा तो तुम ना चुनता तो मैं ज्यादा बढ़िया था। चुनने के बाद और बुरी हालत हो गई। अपने आप को कंपेयर मत करो। आप अलग खड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को कंपेयर मत करो। आपके 4 दोस्त खड़े हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और आप अकेले खड़े हो, मत कंपेयर करना अपने आप को। क्योंकि हीरा हमेशा कोयले की खान से अलग निकाल के रखा जाता है। हीरा देखा कभी कोयले के साथ जा रहा होता थैली में, अलग लेके जाते उसे डिब्बे में। हालेलुया। आज लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कंपेयर करने की सोच अपने अंदर से खत्म कर दे कि वो इतना अच्छा क्यों है और मैं इतना बुरा क्यों। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कौन हो आज। मैं सच आपको बताऊंगा आज। बाइबल में लिखा तुम कौन हो? परमेश्वर के घराने के। प्रधानमंत्री मोदी के घर से अगर कोई निकले तो वो चप्पलें पहन के निकलेगा? मैं वैसे ही आपसे बात कर, क्या वो स्लीपर पहन के निकलेगा? जब वो अपने घर से निकलेगा तो क्या शॉर्ट्स पहन के निकलेगा? हाँ, मुंह भी नहीं धोया होगा, बाल बिखरे होंगे, ऐसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? मर्सिडीज में निकलेगा। शूज भी उसने 10,000 के पहने होंगे, कपड़े भी उसके 10,000 के होंगे, फिर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? क्यों निकलेगा? उसे क्या किसी ने रूल दिया ये कि नहीं पहन के निकलेगा तो 20,000 रुपये पेनल्टी? नहीं, उसे पता है कि मैं कौन हूं। पर क्रिश्चियन व्यक्ति भूल चुका है मैं कौन। मैं सच बता रहा हूं, क्रिश्चियन व्यक्ति को नहीं पता मैं कौन। आपके कपड़े पहनने का तरीका ये होना चाहिए कि मैं राजा की संतान हूं, सबसे महंगे कपड़े पहनूं। ना कि अरे अब तो मसीहत में आ गए, अब तो तैयार भी नहीं होंगे, कपड़े भी नहीं पहनेंगे, उजड़े उजड़े से घूमेंगे। क्यों बेइज्जती कराते हो परमेश्वर? लिखा तुम राजा की संतान। मैं आपकी वो जो गलत सोच लोगों ने भरी है मैं खत्म करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं तैयार होके मत जाओ, अच्छे कपड़े मत पहनो, बाल मत सेट करके जाओ, तैयार मत हो, कोई व्यभिचार में गिर जाएगा। यीशु मसीह के पास मरियम आई, पानी से पैरों को धोया और बाल भी लगाए और चूमा भी। कौन थी वो लड़की? वेश्या। वेश्या यानी कि जो व्यभिचार करवाती थी लड़कों से। क्या कर रही थी यीशु मसीह के साथ? उसके पैर चूम रही थी। चूम रही थी कि नहीं? अपने बाल उसके पैरों पे लगा रही थी। पर लिखा यीशु मसीह की पवित्रता की वजह से वो भी पवित्र हो। क्या यीशु मसीह उसके साथ व्यभिचार में गिर गया? व्यभिचार में गिरना है कि नहीं ये आपकी जिम्मेवारी है भाई, किसी की नहीं। लोग कहते हैं मेरी बहन तैयार नहीं होगी, लड़का व्यभिचार करेगा। इतना कमजोर है तो घर में बैठाओ फिर। समझ आ रहा आपको कुछ? क्या यीशु मसीह उसके साथ व्यभिचार करने चले गए थे? यीशु मसीह की पवित्रता की वजह से वो भी पवित्र होगी। हर लोग कहते हैं तुम तैयार मत हो, हम व्यभिचार में गिर जाएंगे। अरे भाई वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। समझ आ रहा आपको? एक व्यक्ति सिगरेट पीता है और आप बस की पिछली सीट पे बैठे हो, आपको धुआं आ रहा तो क्या कहता है? उधर जाके बैठ जाना, पूरी बस खाली है। तो मैंने कहा बैठने के लिए। अब समझ आ रहा है? मेरे को लोगों ने कहा ब्रदर आप भी क्यों इतना अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा तैयार होते हो, आपके बाल हिलते नहीं है, सरमन के अंदर सेट रहते हैं। तो मैंने कहा क्या सोता उठता आ जाओ? जैसे सो के उठते हैं, बाल उजड़े हुए होते हैं, आंखें भरी हुई होती, गंदी होती, वैसे आ जाओ। ये परमेश्वर की बेइज्जती करो कि मैं गरीबों की संतान हूँ। लेकिन तुम राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की पर्सनल लोग हो। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। इतना बड़ा दर्जा परमेश्वर ने दिया और क्रिश्चियन लोग कहते हैं हम तैयार, हम मुंह क्यों धोए, बिना नहाए चर्च आया था। आपको समझ आ रहा है कौन हो तुम लोग? कौन हो? राजा के घराने के। पर में लिखा तुम स्वर्ग के कौन हो? वारिस। अरे अब
अब तो शर्म करो। स्वर्ग के वारिस कह रहे बिना नहाना धोना मुंह तैयार करना जरूरी नहीं। आप स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ो, लिखा इतने खूबसूरत थे वो कि उनको देखा नहीं जा रहा था लोगों से। जब स्वर्गदूत आया, किसने तुम्हें, लिखा नहीं है हे निर्बुद्धि गलातियों किसने तुम्हें मोह लिया। हे निर्बुद्धि गलातियों किसने तुम्हें मोह लिया, किसने तुम्हें गलत शिक्षा दे दी। किसके चक्रों में पड़ गए हो तुम, कहां से सुन के आए हो। पौलुस डांटता नहीं, निर्बुद्धि गलातियों किसके चक्रों में पड़ गए हो। लिखा तुम राजपदधारी कौन हो। यूसुफ छोटा होने के बावजूद परमेश्वर ने उसे क्या दिया, क्या दिया, पर तैयार होना तो गुनाह, क्योंकि व्यभिचार में गिरेगा, है कि नहीं। उसको अंगरखा क्यों दिया फिर। लिखा पोतीफर की पत्नी हुई उसे कहती है चल मेरे साथ सो, और यूसुफ वहां से भाग गया। अब समझा, उसने कहा चल मेरे साथ सोने चल, मेरे बेडरूम में चल, मेरा पति बाहर गया है। वो क्या करता है, कपड़े उतार के भाग जाता वहां से। ये किसका डिसीजन था, यूसुफ का, कि व्यभिचार से बचना है कि नहीं। वो चाहता तो खड़ा रहकर व्यभिचार करता वहां पे, जैसा दाऊद ने किया, पर यूसुफ भाग गया था वहां से। क्या उस लड़की की वजह से व्यभिचार में गिरा वो, लिखा वो उठकर भाग गया वहां से। व्यभिचार में गिरना या ना गिरना यह आपकी जिम्मेवारी है, किसी लड़की के लड़के की नहीं। हाँ मैं बात मानता हूं कि कुछ लड़के लड़कियां ऐसे तैयार होते कि ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेते, पर तब भी मैं आपको कहता हूं आप पवित्र बनो। परमेश्वर ने नहीं लिखा पवित्र के साथ रहे तो तू व्यभिचार में नहीं गिरेगा, लिखा पवित्र बन, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू पवित्र बन। ये लिखा, ये नहीं बोला तेरा परिवार करे, लिखा तू पवित्र बन। हालेलुया। लिखा यूसुफ को अंगरखा दिया गया, क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि ये बोरी वाले कपड़े पहन के अलग रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसे चमकीले वस्त्र दिए ताकि ये भीड़ के अंदर चलता हुआ क्या लगे, अलग नजर आए। हालेलुया। आप लोग कौन हो, मैं फिर पूछ रहा हूँ, कौन हो, जोर से बोलो। तो जब भीड़ चलेगी तो क्या आप सब उसकी तरह लगोगे, अलग दिखोगे चलते हुए। अगर आप यूनिक नहीं लग रहे हो अपने परिवार के अंदर, तो आपने परमेश्वर की असली में आराधना नहीं करी अभी तक ढंग से। हालेलुया। आप निकलो तो लोग कहें ये बंदा परमेश्वर को मानने। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिससे अपने आप को कंपेयर करते हो, और वो कौन और आप कौन, ये पता लग गया आप कौन हो, कौन हो, राजपदधारी। मेरे साथ बोलो, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। अब जिससे आप कंपेयर करते हो अपने आप को, वो कौन है बता दो। आप लोग अपने आप को कंपेयर करते हो अपने गली मोहल्ले के लोगों से। आप देखते हो उनके घर बड़े हैं, उनकी गाड़ी बड़ी है, वो पैसे वाले लोग, उनकी जेब में आईफोन रखा हुआ है, और आप इम्प्रेस हो जाते हो और कहते हो मेरे पास क्यों नहीं है ये चीजें। आपको बताए देता हूँ, उस आईफोन के अंदर उनकी गर्लफ्रेंड्स के नंबर है, चाहिए फोन वो वाला। अब उस गाड़ी के अंदर वो नशा करते हैं बैठ के लड़कों को बिठा के, चाहिए वो गाड़ी। अब जिस बड़े मकानों के अंदर वो रहते हैं, उस मकानों के अंदर वो आपस में बहस करते हैं, आपस में कलेश करते हैं, माँ बाप की आपस में नहीं बनती वहाँ, चाहिए ये अलग है। किससे कंपेयर कर रहे हो अपने? कंपेयर करना तो यीशु मसीह से करो सुबह उठ के रोज, क्या मैं यीशु मसीह की तरह बना हूं आज? और हम कंपेयर किसकी तरह करते हैं, आज ही पड़ोसी ने गाड़ी ले ली है, मैं कब लूंगा। वो पनीर किस काम का जिसके साथ आपको जुतियां भी खानी पड़े। मैं नहीं कहते छितर पनीर की रोटी, छितर पनीर की रोटी खाई कभी? पनीर भी खा रहे, छितर भी बढ़ रहे, पनीर भी खा रहे हैं और छितर भी बढ़ रहे हैं। पैसा भी बहुत है पर बच्चा शराब पीता है। पैसा बहुत है उन लोगों के पास जिनके साथ आप कंपेयर करते हो, पर उनके लड़के गालियां बकते हैं। क्या फायदा इस पैसे का? कल हम न्यूज पढ़ रहे थे, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो करोड़पति आदमी, उसको बोल देना चाहिए पैसे लगा ले दीवार पे, कोरोना रुक जाएगा। और अमिताभ बच्चन के साथ कंपेयर करते अपने आप को, किसके जितना अमीर बनना है। आप करो कंपेयर, इसकी तरह बीमार भी पड़ना है, आप क्यों नहीं कर रहे? अरे ये नहीं सोचते क्रिश्चियन लोग, यार तुम्हें हुआ कोरोना अभी तक,
जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। इतना काफी है आपके लिए समझने के लिए, काफी है कि नहीं? यस। मेरे दोस्त की गली में एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, बहुत घमंड में रहता था। कोरोना हो गया, 6 लाख रुपए लगा के आए। आप खुश है? वो आप बहुत खुश है। उनकी तरक्की को मत देखो जिनके घर में उनको नींद तक नहीं पड़ती। ईमानदारी की कमाई से आपको हो सकता है आपके शौक पूरे ना हो, पर आपको नींद अच्छी आएगी। उन लोगों से पूछो जो लाख रुपया कमाते हैं, दुकान पे जाओ 10-10 रुपए के लिए हाथापाई हो रही होती है उनकी, 10 रुपए क्यों काटे। जितना ज्यादा आदमी पैसा कमाएगा उतना लीचड़ होता चला जाएगा। किससे कंपेयर करते हो आप लोग अपने आप को? अपने रिश्तेदारों से? अपने आप को कंपेयर करो कि आप कौन हो, किसके घराने के हो। और आपके रिश्तेदार किसके घराने के? अपनी बरादरी तो सभी जानते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से उठकर आए हैं, उस बरादरी के वो लोग हैं। और आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो। उनका पैसा बेकार है। मेरे रिलेटिव में भी बहुत पैसे वाले लोग हैं, कोई पैसा बेकार, उनके सारे लड़के शराब पीते, लाख रुपया कमाते, 90,000 शराब में जाते। एक सिस्टर है, कहती मेरा भाई बहुत पैसे कमाता, उसकी फैक्ट्री है, 4 फैक्ट्री है, और उसकी बेबी उसको थप्पड़ मार देती 20 सड़क पे। बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। अरे कभी उनके घर जाके देखो जिनसे आप कंपेयर करते हो अपने आप को। मेरे पापा और मैं अपनी गाड़ी में जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए, और मेरे साथ से गाड़ी निकली, मर्सिडीज थी, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, उसके अंदर पूरा परिवार बैठा हुआ था। और मून के ऐसे थे किसी ने बेखामा का थप्पड़ मारे इन्हें, बेफजूल में मारा इनको, और बिना पता इनको भेज दिया। ऐसे ऐसे उदास बैठे थे। उसी के साथ साथ में रिक्शा है, और उसके ऊपर 2 हस्बैंड वाइफ और उनके दोनों बच्चे बैठे थे, और वो हंसते हुए जा रहे थे। फर्क देख रहे हो? क्या फायदा ऐसी मर्सिडीज का? हाँ, आपके पास मर्सिडीज है, लड़की रात भर क्लब में रहती है। आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, लड़का आपका लड़की बाजी में लगा हुआ है। क्या फायदा? चाटोगे इस पैसे का? किससे कंपेयर करते हो अपने आप को? अरे ब्याज खा खा के लोग अमीर हुए, ब्याज खा खा के। इनसे कंपेयर करते हो अपने आप को? किससे कंपेयर करने लगे? मत करो इन लोगों से कंपेयर। बाइबल में लिखा ये वो पैसा है जिस पैसे को कीड़ा पड़ जाएगा धरती पे। लिखा उस पैसे के लिए मेहनत मत कर जिसको कीड़ा खा जाएगा, उस पैसे के लिए मेहनत कर जो स्वर्ग में जमा हो। आपसे फिर पूछता हूँ, किन लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो? अपने मैनेजर से? आप एम्प्लॉय और अपने मैनेजर से अपने आप को कंपेयर करते हो कि मेरा मैनेजर 25,000 रुपये कमाता है और मैं 8,000 रुपये कमाता हूँ, मैं परमेश्वर को मानता हूँ और ये रोज शराब पीता है। आप राजाओं की संतान हो, ये काफी है। आप प्रधानमंत्री ना भी बनो, अगर आपके पापा प्रधानमंत्री बन जाएं, आपकी वैसी मौज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? आपको बनना जरूरी है। मैं कहता हूँ आप में आपके घर में कोई भी काम ना करता हो, पर आपके भाई की या बहन की 1 लाख रुपए सैलरी की जॉब लग जाए, आप सबकी मौज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? सेम चीज आपके नाम के आगे सिर्फ इतना लग गया कि यीशु मसीह की संतान हो, ये बहुत है। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह तुम्हारा बड़ा भाई है। जिसका बड़ा भाई यीशु मसीह, उसका चलना कैसा होना चाहिए? आपका भाई एमएलए है, आपके ऐसे ही रास्ते में खड़े होकर मोमोज खा रहे हो, आपका भाई एमएलए है। आपका आपके चाचा मोदी है, नरेंद्र मोदी, आप यहाँ मोमोज खा रहे हो, तो दिमाग है। फिर आप चाहकर भी नहीं खा सकते, आप चाहकर भी नहीं खा सकते। क्यों? घर का एक बंदा ऊंचे पे, हमारे में एक बंदा ऊंचे पे चढ़ा है, यीशु मसीह, जिसकी वजह से अब आज हम सब आशीषित हैं। बाइबल में लिखा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया, बेवकूफों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, नीची जात वालों को चुन लिया। किसको लज्जित करने के लिए? जो ज्ञानवान है। यानी कि अगर आज हम लोग बैठे तो कौन है? दुनिया की नजर में हम कौन है? बेवकूफ। आपको सच कह रहा हूं, आपको कड़वी लग सकती है बात, आप अपनी गली वालों के नजर में बेवकूफ हो, आप अपनी गली वालों की नजर में मूर्ख इंसान हो, पर परमेश्वर की नजर में आप डायमंड हो। आपकी गली वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। पर क्रिश्चियन लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी अपनी देता हूं मैं, जो मेरे से गलती हुई। मेरे अंदर एक आदत पड़ गई थी बड़ी चर्चेस की तरफ नजर लगाने की। इसकी चर्च बड़ी, मेरी क्यों नहीं, इसमें चर्च में ये है, मेरे में चर्च में क्यों नहीं। मैं बार रोज यही करता था, रोज इसके पास ये, मेरे पास क्यों नहीं है। सच बता रहा हूं, अपनी कलीसिया से मेरा मन उठ गया कि नहीं करना प्रचार, मन ही नहीं है। क्यों? उन चीजों पे ध्यान लगा लिया था जो मेरी नहीं है। लोग उन चीजों पे ध्यान लगाते जो उनको नहीं मिल सकती, या मिलेंगी पर अभी निबांध मिलेंगी, पर अभी उन चीजों के ऊपर ध्यान लगा के अपनी जिंदगी बेड़ागर्क कर लेते। आज अब मैं सच बता रहा हूँ, आप 25 के मकान में रहते हो, आप बहुत खुश हो, आप अपना ध्यान बंगले के ऊपर डाल लो, आपकी घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप रोगे रात भर, मुझे वहां जाना है। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को कंपेयर मत कर, जो है उसमें खुश रहे। आप 1000 रुपए कमा के लाते हो, आप खुश रहते हो। आप 1 लाख वाले को कमाता हुआ देखते हो और सड़ जाते हो, फिर कंपेयर करने लगते हो। एक रिक्शे वाला 25 रुपए दिन के कमाता है और वो खुश है, अब 1000 कमा के खुश नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर रहा। उसे पता मैं क्या करूंगा कंपेयर करके, क्या करूंगा मैं इससे कंपेयर करके अपने आप। इसलिए अपना कमाता खाता घर चले जाते। अपने आप को कंपेयर करना तो पतरस से करो, पौलुस से कंपेयर करो, यीशु मसीह से कंपेयर करो। इन लोगों से क्या करो? लोग कहते हैं हम सन्नी भाई आपकी तरह बनेंगे। मैंने कहा तू अभी भी गलत है। कहता क्यों? मैंने कहा तेरा नाम क्या? एग्जाम्पल के तौर पे नाम मैंने ले लिया, यश नाम ले लिया। मैं कहा तू यश बन के दिखा मुझे, मैं तो सन्नी हुई, तू यश बन के दिखा। अब गौरव भाई मुझे कह रहे हैं सन्नी भाई आपकी तरह बनूंगा, तो आप तो मेरी तरह बन गए, तो गौरव कहाँ गया? फिर गौरव को तो आपने कचरे में फेंक दिया, क्योंकि आपने तो मेरी छवि ले ली ना। आप गौरव बन के दिखो तो लोग कहें हम गौरव की तरह बनना चाहते हैं। अपने आप को कंपेयर मत करो, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। जो आपका नाम है उसमें खड़े होकर दिखाओ, ताकि लोग ये कहें कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मैं इसकी तरह बनूंगा। अब मैं बोल दिया जी मैं चेतना सिस्टर की तरह बन जाऊंगी, ये कर जाऊँ। आप चेतना सिस्टर तो बन जाओगे, तो कविता सिस्टर कहाँ गई? जो आपकी खुद का आइडेंटिटी कार्ड था उसको तो आपने फाड़ के फेंक दिया, और चेतनापुरी का आपने डाल के बैठ गया। आपको दुनिया फिर चेतना के नाम से ही जानेगी, कविता के नाम, कि ये चेतना के लोग हैं। ये नहीं कहेंगे ये कविता जो परमेश्वर की सेवा करते हो, कहेंगे ये चेतना के लोग, या सन्नी के लोग। आपको बनना है तो बोलो मैं यीशु मसीह की तरह बनूंगा। अपने पड़ोसी को फिर बोलो, अपने आप को कंपेयर मत करो। तू जो है बहुत बढ़िया इंसान, तू वो आदमी है जो कुछ भी कर सकता है परमेश्वर की सामर्थ्य। सुनो, पतरस ने कभी अपने आप को कंपेयर किया बाकियों से? सबसे अनपढ़ इंसान था वो 12 में से, सबसे अनपढ़ था। वो बोल सकता था यार सारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो है, मैं तो बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ यार। कभी क्या कंपेयर? इसलिए उन्हें सबसे बड़ी कलीसिया बनाई। पतरस ने अपने आप को कभी कंपेयर नहीं किया किसी भी चेले से, क्योंकि वो जानता था मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, वही मुझे सबके सामने खड़ा कर देगा। और उस अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर ने सबसे बड़ी कलीसिया दी, बाकियों को नहीं। ये वही अनपढ़ इंसान था जिसकी परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। वो चलता था तो उसकी परछाई पड़ती थी, लोग ठीक हो जाते थे। अगर ये व्यक्ति अपने टाइम पे कंपेयर करने में समय बेकार कर देता, ये कभी यहाँ नहीं पहुंचता। हालेलुया। अपने आप को कंपेयर मत करो। आप जो हो वो बहुत बड़ी। किसी लड़की को बिना प्रार्थना करे बहुत अच्छा लड़का मिल गया, किसी को प्रार्थना करते हुए 2 सालों से लड़का नहीं मिला। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, आपके लिए बेस्ट आएगा। मत देखो उसको जल्दी मिल गया, आपको लेट मिल रहा है। आपका आएगा तो शोर मचाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ। ऑल्टो गाड़ी को बनने में कितनी देर लगती है? 13 घंटे। रोल्स रॉयस को बनने में 1 साल लगता है। किसी की जल्दी आएगी तो मत देखना और उसको तो ऑल्टो मिल गई, आपको 1 साल बाद रोल्स रॉयस मिल जाएगी। लेट मिलेगी पर ऐसी मिलेगी दुनिया खड़ी होकर देखेगी। हालेलुया। आज के बाद तो नहीं जोड़ोगे अपना नाम किसी के साथ नहीं, कि ये ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये वैसा। ये ज्यादातर लोगों की दिक्कत पता है क्या?
वो पता है क्या देखते हैं, इसके पास गाड़ी है, इसके पास पैसा है, इसके पास ये मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं उनको समझता हूँ जो पैसे वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा। पता है कैसे, आप भी पहचान जाओगे। किसी गरीब आदमी को जाते हुए देखना, साइकिल देखना उसकी, या अधमार के बाइक होगी, या फिर पैदल जा रहा होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा। पर किसी अमीर आदमी की गाड़ी जाते हुए देखना, उसकी गाड़ी के पीछे लिखा होगा बाबा जी, स्वामी जी, ये जी। वो लोग ज्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। गरीब इंसान ऊपर देख के धन्यवाद करता है, वो इंसान वाले बाबा के पैरों का पानी नहीं छोड़ के पीते। आपको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनको जाके देखो बेवकूफ होते हैं। मैं कई बार मिला हूं ना, इतने पैसे वाले लोग थे, मैं उनसे मिला और मैंने बात करी, मैं बोल रहा हूँ उन्हें समझ ही नहीं आ रही, इतने उनके खराब हो चुके दिमाग। उनके पास सिर्फ उनसे पैसों का काम करा दो, बुद्धि उनके पास एक पैसे की नहीं, एक पैसे की। आज भी वो अंधविश्वास, आप पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर अपने परिवार को अंधविश्वास में नहीं निकाल सके तो आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। मेरा दोस्त मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, यश भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें सिर्फ सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने बाबा जी के बर्थडे का उन्होंने वो पोस्टर लगा रखा था। मैंने कहा तू भी इसी लाइन में? कहता हाँ बाबा जी हैं हमारे। आप देख रहे हो मेंटालिटी। और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है इंग्लिश ऑनर्स से, इतना पढ़ा लिखा लड़का है वो, और बाबा जी के पास जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, जितने आप बड़े लोग देखते हो इन सबको बाबा जी के वहां पढ़े हुए में देखोगे। ये सब वहां पे उनकी जुराबें नहीं छोड़ के पी रहा होगा, कोई कुर्ते नहीं छोड़ के पी रहा होगा, कोई चरणों का पानी पी रहा होगा उनके। मैं क्या बोलूं, आप इन लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो। ये लोग दुनिया की नजर में बुद्धिमान है, आप दुनिया की नजर में बेवकूफ हो, पर परमेश्वर की नजर में ज्ञानवान। और ये लोग परमेश्वर की नजर में बेवकूफ है। परमेश्वर हंसता है इनको देख के, जुराबों का पानी पीने से तेरा उद्धार हो जाएगा। यार क्या कर रहे हो यार तुम। जब भी मैं एक जगह गया जब हम परमेश्वर को नहीं मानते थे, वहां पे बड़ी से बड़ी गाड़ियां रुकी, एक से एक महंगी गाड़ी, और सारी गाड़ियों के पीछे बाबा जी लिखा हुआ। हम मेरे पापा उस टाइम ऑटो चलाते थे और हमारे ऑटो के पीछे कुछ नहीं लिखा। ये फर्क है। जितना पैसा आएगा उतने बेवकूफ भी बनते जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा या मेरी सेवा कर ले या पैसे की। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा मेरा बच्चा? यस। अब तो नहीं कंपेयर करोगे लोगों से, अब समझ आ गया ये कौन और आप कौन हो। अब सुबह उठ के क्या बोलोगे, मैं राजपदधारी परमेश्वर के घराने का इंसान। ऑटोमेटिकली अब ब्रश भी ऐसे से करोगे, तो राजा भी करता हूँ। अब ब्रश भी ऐसे करोगे, आप नहाओगे भी ऐसे जैसे 5 स्टार होटल में नहा रहे हो। नहा छत पे रहोगे, टंकी के नीचे बैठे, पर नहा ऐसे रहोगे मैं राजा के घराने का। तैयार हो बोलने के लिए? yes. अब तो नहीं कंपेयर करोगे। मैंने कहा ना, मैं अपनी जिंदगी में गलती कर चुका हूँ। मैं दूसरी चर्च को अपनी चर्च के साथ कंपेयर करता था, अभी वो मेरा टाइम नहीं लेने का, पर इस चर्च के अंदर मैं मन तोड़ चुका था। कभी भी उन लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करो जो परमेश्वर की नजर में बेकार है। वो दुनिया की नजर में आशीषित है, एक्चुअल में नहीं है वो। उनसे जाके मिलो, रात को शराब पिए बगैर सोते नहीं, क्योंकि डिप्रेशन इतने उन लोगों को। शीला दीक्षित को जानते ना, जो उनकी अब डेथ हो चुकी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था, कहती मैं रोज रात को ड्रिंक करके सोती क्योंकि टेंशन बहुत है मेरा। आप सामने का चेहरा देख के कंपेयर करते हो, पीछे जिंदगी देखो। आप कंपेयर छोड़ो, से बात नहीं करोगे जाके, और आप कंपेयर करते हो ऐसी जिंदगी क्यों नहीं है। अरे बिल्कुल बेकार जिंदगी है, कुछ नहीं है उस जिंदगी में। जितने बड़े मकान है उतनी छोटी बुद्धि उनकी, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा दुख है उनके पास। एक सिस्टर कहती है हमारे पास बहुत पैसा, में परमेश्वर की जरूरत नहीं है। मैंने कहा लड़का तुम्हारा शराब पीता है। हाँ वो एक गलत बात। हमारे पास बहुत पैसा है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी, हमारा ये है वो है। मेरी बहू मेरे को गली में बेइज्जती कर देती मेरी, पैसा होता पर। हाँ जूतियां भी खा रहे हो, पनीर भी खा रहे हो। छितर पनीर की रोटी मैं कह रहा हूँ ना आपको, छितर भी बढ़ेंगे, पनीर भी खाओगे, चिकन रोज खाओगे, छितर भी साथ पड़ेंगे रोज रात। हाँ पैसा बहुत है,
कंपनी का मैनेजर है, वाइफ दूसरे लड़के के साथ सेट है, पैसा बहुत है। आधे से ज्यादा कंपनी में जाओ ना, उन ओनर्स की वाइफ को देखना, वो किसी और के साथ ही होती है, ओनर खुद किसी और के साथ होता है, पर पैसा बहुत है उनके पास, जाते हैं मर्सिडीज में। हाँ, ये तो वाली बात हो गई, मुंह पे काला रंग लगा के चप्पलों का हार पहन के फरारी में जा रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। क्या कंपेयर करोगे आज के बाद इन लोगों से? किससे कंपेयर करोगे? परमेश्वर के साथ, जिसने आपको राजा होने का अधिकार दिया। लोगों को अगर अधिकार ना पता, वो आम जिंदगी जिएंगे। आपको पता ही नहीं आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े, आप जिंदगी भर कर्जे में निकाल दोगे। पर जिस दिन आपको पता लग जाए मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, क्या आप कर्जा निकालोगे? आप उतार के अपना बिजनेस खोलोगे, बोलोगे कि नहीं? आज मैंने आपको बता दिया कि आप कौन हो। आज के बाद कभी मत ऐसी जिंदगी जीना जैसे टूटे हुए हैं, कुछ नहीं बचा जिंदगी में, कभी मत जीना ऐसे। आज मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कौन हो कि नहीं हो। Yes. आप लोग राजा की संतान हो। आप वो लोग हो जिससे शैतान डरता है। Amen. इन लोगों से तो शैतान प्यार करता है गले लगा के, आप लोगों से शैतान नफरत करता है। हालेलुया। फिर से बोलो, बोलो मैं राजपदधारी परमेश्वर के घराने का लड़का हूँ। मेरा चलना राजाओं के समान होगा, मेरा बोलना राजाओं के समान होगा। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं रो रो कर नहीं जीऊंगा, मैं दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा। मेरे पास जो है वो बेस्ट है। जोर से बोलो आमीन। आपकी जिंदगी में 8 ब्लेसिंग है, पर आप ध्यान उन 2 प्रॉब्लम्स पे देते हो जो छोटी सी। 8 ब्लेसिंग्स पे ध्यान नहीं देते हो, उन 2 प्रॉब्लम्स पे देते हो। 8 चीजें परमेश्वर आपको दी है खुश करने वाली, 2 दुख देने वाली दी है, तो उन्हीं में बैठे रहते हो दुख में। उन 8 की तरफ ध्यान नहीं देते कि एक सफेद पर्दा दिया, एक बिंदु लगा दिया काला, उसी की तरफ ध्यान। काला बिंदु भी लगे, सफेद पर्चा नजर नहीं आ रहा। कंपेयर मत करो अपने आप को, आप यूनिक हो। आपके साथ परमेश्वर, इसलिए आप यूनिक हो। एस्तर कह सकते थे लोग, जो कोई भी उसके पास जाता है राजा मार देता उसको, वो कहता नहीं मेरे साथ परमेश्वर में यूनिक हूँ, मेरे को नहीं मारेगा। फेथ देखो उसको। आप कोई भी काम करने, जो लोग कह रहे हैं यहाँ तेरा काम नहीं चलेगा, बोलो अबे मैं परमेश्वर मानता हूँ, मेरा तो चलेगा, तेरे और मेरे में फर्क है, तो मुंह बंद हो जाए उससे। मुझे लोगों ने कहा जहांगीरपुर में कहाँ तुम्हारा इतना ऑनलाइन वगैरह चलेगा, तुम्हारा तो जो तुमने लगाया वो भी नहीं चलेगा, तुम्हारा स्टॉल नहीं चलेगा। अरे ऑनलाइन भी चल रहा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ सब कुछ होगा। लिखा मैं धर्मी और अधर्मी में फर्क करूंगा। परमेश्वर को आप लोग मानते हो, जो लोग नहीं मानते आप में और उनमें फर्क जरूर करेगा। आमीन। जैसे इजरायली और मिस्रियों में किया था, मिस्रियों के मरे थे, इजरायली जिंदा रह गए थे। लिखा इजरायलियों के जानवर भी नहीं मरे थे। अरे आपके घर में अगर कुत्ता बिल्ली पाला, वो भी नहीं बीमार पड़ेगा, वो भी ठीक ठाक घर में बैठेगा। समझ आ रहा है आपको? ऐसे फेथ में जब आ जाओगे ना, उस दिन अपनी जिंदगी देखना कहाँ जाएगी। लोग पता हमेशा डरे डरे आते मेरे पास, प्रेयर कर दो, क्या पता हो ना हो। मैं कहा कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे को पता लोग क्या कहते हैं, ये काम चलेगा नहीं। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, कौन है तू? मैं कहा भाई मैं तो ये हूँ। मैं तेरे को पता, कहता तू क्रिश्चियन है। मैं कहा तो फिर बात खत्म, क्रिश्चियन नाम लग गया ना, बस मेरा सारा काम बेस्ट है। बात उनका मुँह बंद हो जाता है, और होता भी है। चर्च में कोई भी काम हो, लोग क्या कहते हैं, चर्च मत खोलना भाई, बंद हो जाएगी। परमेश्वर मेरे साथ है, अभी तक चर्च हो, आपकी अभी तक बंद। आपकी बातों से आप पहचाने जाओगे किसकी संतान। प्रधानमंत्री के आप लड़के को बोलो, अरे पागल है, को पुलिस वाले प्रोटेक्शन नहीं देंगे। अच्छा, मेरी शक्ल देख के देंगे, बात खत्म। आपके अधिकारों से आप जाने जाते हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जितना वचन मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए।
ये वचन मेरी जिंदगी को 1000 गुना ऊंचा करे। आज के बाद मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा। मेरे पास जो है किसी के पास नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।